हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में पार्ट 7 वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ड्रा द फिक्चर ऑफ 11 टीम्स बाय नॉकआउट सिस्टम इन विच 4 टीम विल बी सीडेड, जिसमें 4 टीम को सीडेड किया गया है। तो आज बच्चों उसी का सलूशन हम इस वीडियो में बता रहे हैं, कैसे 4 टीम को सीडेड किया जाता है, कैसे मैच करवाया जाता है। तो हमने जो थ्योरी लिखा था, थ्योरी में अगर आपको कम समझ में आया हो तो इस पिक्चर को देख करके आप उस थ्योरी को समझ सकते हैं। लेकिन आप कंसंट्रेट हो कि इस पिक्चर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ सीडेड टीम को जिन टीमों को सीडेड किया गया है, ये लगभग उसी तरह से है जैसे 22 टीम को दिया जाता है, उसी तरह से सीडेड भी किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों कितनी टीमें पार्टिसिपेट की थी। हमने क्वेश्चन लिखा था 11 टीम विल बी पार्टिसिपेटेड। तो नंबर ऑफ टीम, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी? 11 टीम पार्टिसिपेट की थी। तो नंबर ऑफ 22 कितने होंगे? तो हमने आपको बताया था अगर 11 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हमें 2 की पावर वाली संख्या, एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि 11 से ग्रेटर हो। तो 2 के पावर वाली संख्या 8 के बाद जस्ट 16 आती है, क्योंकि 8 के बाद 16 ही उस 11 से ग्रेटर संख्या होती है 2 की पावर वाली। इसलिए 16 में से 11 को माइनस करते हैं, ये 5/22 आती है। कहने मतलब अभी हमको ये पता चला कि अगर 11 टीम को नॉकआउट सिस्टम से मैच करवाना है तो आपको टोटल 5/22 देनी होगी। अब 5/22 किस तरह से, किस अपर हाफ में कितनी रहेगी, लोअर हाफ में कितनी रहेगी, इसको समझने के लिए बच्चों आपको इस फार्मूले को ध्यान देना पड़ेगा। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अब पहले तो आप ये देख लीजिए कि अपर हाफ में कितनी टीमें रहेंगी, लोअर हाफ में कितनी टीमें रहेंगी। उसके बाद अपर हाफ में कितनी बाई होगी, लोअर हाफ में कितनी बाई होगी। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इक्वल टू n + 1/2, दैट इज 11 + 1/2 मींस 16। 6 टीम जो है अपर हाफ में रहेंगी। एंड नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ में कितनी टीम रहेंगी उसके लिए बताया गया n - 1/2 मींस 11 - 1/2 मींस 5 टीम। कहने का मतलब 6 टीमें जो है अपर हाफ में रहेंगी और 5 टीमें जो है लोअर हाफ में रहेंगी। अब आता है नंबर ऑफ 22। टोटल 5/22 देनी है, लेकिन उस 5/22 को ऐसा नहीं कि अपर हाफ में ही टोटल 22 दे दीजिए या लोअर हाफ में ही टोटल 5/22 दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अब टोटल 5/22 देनी है, उसमें से कितनी 22 अपर हाफ में रहेगी, कितनी 22 लोअर हाफ में रहेगी। इसके लिए नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ इक्वल टू nb - 1/2 मींस 5 - 1/2 मींस 2/22। 2/22 जो है अपर हाफ में रहेगी। एंड नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ में कितनी 22 रहेगी, nb + 1/2 मींस 5 + 1/2 इक्वल टू 3/22। 3/22 जो है लोअर हाफ में रहेगी। तो 2/22 ऊपर हो गई अपर हाफ में और 3/22 नीचे हो गई लोअर हाफ में। टोटल 5/22 ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे इसको ध्यान दे दीजिए। नंबर ऑफ मैचेस के लिए हमने आपको पहले ही फार्मूला बताया था, इफ द टीम प्ले by the knockout system then the number of matches will be n - 1, that is 11 team participated, hence 11 - 1 means 10 matches। यहाँ पर टोटल कितने मैच होंगे, 10 मैचेस करवाए जाएंगे। और नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, तो हमने 2 की पावर वाली संख्या क्या लिया था, 16 लिया था। तो नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 या 4 2 या 8 या 16, मतलब कितनी बार हुआ है, 4 बार है, तो 4 राउंड होंगे। इसमें कितने राउंड में मैच खत्म होगा ये पता चल गया कि अगर हम 11 टीम को नॉकआउट सिस्टम से 4 टीमों को सीरीज करवाते हैं, ये 4 राउंड में हमारा मैच होगा। अब है नंबर ऑफ सीडेड टीम। आपको पहले से ही पता है कितनी टीमों को सीडेड करना था, 4 टीम को हमको सीडेड करना था। अब बच्चों हमको ये पता चल गया कि हमको 4 राउंड में ये मैच खत्म होगा। टोटल 10 मैचेज होंगे। अब वो 10 मैच कैसे, किस तरह से होंगे, यहाँ एक पिक्चर आपको 11 टीम का पिक्चर बना रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। किस टीम को किससे मैच करवाया गया है और कौन टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेली है, कौन टीम सेकंड राउंड में खेली है, इसको आप कंसंट्रेट होकर देखिए। यहाँ बच्चों बताया गया कि अपर हाफ में 6 टीमें रहेंगी, लोअर हाफ में 5 टीमें रहेंगी। तो अपर हाफ में हमने लिखा 6 टीमों को लिया है और लोअर हाफ में हमने 5 टीमों को लिया है। अब बच्चों अब चूंकि हमने ये भी बताया था कि 2/22 जो है नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ में कितनी 22 रहेंगी, 2/22 रहेंगी। और लोअर हाफ में कितनी 22 रहेंगी, 3
दूसरी बाइक रहेगी। इसमें आपको ये बताया गया है पहली बाइक किसको दी जाती है, पहली बाइक जो है अपर हाफ पहली टीम को दी जाती है, और दूसरी बाइक किसको दी जाती है, लोअर हाफ लास्ट टीम को दी जाती है। तीसरी बाइक किसको दी जाती है, लोअर हाफ अपर मोस्ट टीम को दी जाती है, मतलब सातवीं टीम को दी जाती है। फिर चौथी बाइक किसको दी जाती है, अपर हाफ की लोवेस्ट टीम मतलब छठवीं टीम को बाइक दी जाती है। फिर इसी तरह से पांचवी बाइक किसको दी जाएगी, लोअर हाफ के लोवेस्ट के अपर टीम को दी जाती है, 10वीं टीम को पांचवी बाइक दी गई है। इसी तरह से ये तो नंबर आप बाइक हो गया, देख लीजिए 2 बाइक ऊपर है, 3 बाइक नीचे है। यहाँ फार्मूले में ही बताया गया था 2 बाइक जो अपर हाफ में रहेंगे, 3 बाइक लोअर हाफ में रहेंगे। इसी तरह से सिलेक्ट करना है, कितनी टीमों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि 4 टीमों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे किया गया, जैसे बाइक दिया गया है, फर्स्ट टीम को पहला सिलेक्ट मिला है, फिर लास्ट वाली टीम को दूसरा सिलेक्ट मिला है, फिर तीसरा सिलेक्ट जो है 7वीं टीम को मिला है, फिर चौथा सिलेक्ट जो है 6वीं टीम को मिला है। इस तरह से सिलेक्ट टीमें भी हो गई। अब बच्चों ये देखना है जिसको सिलेक्ट किया गया है या जिसको बाइक दी गई है वो जो है फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है, केवल फर्स्ट राउंड में वही टीम खेलती है जिनको बाइक या सिलेक्ट नहीं दिया गया है। तो किस किस टीम को बाइक या सिलेक्ट दिया गया है, पहली को, 6वीं को, 7वीं को, 10वीं को और 11वीं को। 1 2 3 4 5 टीम को सिलेक्ट या बाइक दिया गया है। अब ये फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगी, फर्स्ट राउंड में कौन सी टीमें मैच खेलेंगी, टीम 2 और टीम 3। टीम 2 और टीम 3 ये फर्स्ट राउंड में मैच खेल रही है। अब इसका विनर जो भी होगा, चाहे 2 होगी चाहे 3 होगा, वो जो है फर्स्ट टीम जिसको सिलेक्ट दिया गया उससे मैच खेलेगी। उसी तरह से 4 और 5 टीम को सिलेक्ट नहीं दिया गया था, इसलिए 4 और 5 पहले राउंड में मैच खेलेगी। और उसके बाद 4 और 5 का जो विनर होगा, 4 और 5 का जो विनर होगा वो जो है इस 6वीं टीम चूँकि सीडेड है, इस टीम से ये 4 और 5 का जो विनर होगा उससे मैच खेलेगी। उसी तरह बच्चों लोअर हाफ में देखा जाए तो 8वीं 9वीं टीम को सीडेड नहीं किया गया है, ये पहले राउंड में ही मैच खेलेगी। लेकिन 7वीं 10वीं और 11वीं ये तीनों टीमें जो है सेकंड राउंड में मैच खेलेगी। यहाँ फर्स्ट राउंड में 2 और 3 को मैच करवाया गया है, जिसका विनर कोई भी होगा वो जो है किससे मैच खेलेगा, पहली टीम से, मतलब पहली टीम सेकंड राउंड में 2 और 3 के विनर टीम से मैच खेल रहे हैं। यहाँ तक देखिए सेकंड राउंड है, तो सेकंड राउंड में 2 और 3 का जो विनर होगा वो पहली टीम से मैच खेल रहा है। और उसके बाद 4 5 का जो विनर होगा वो 6वीं टीम से सेकंड राउंड में मैच खेल रहा है। इसी तरह बच्चों 7वीं टीम जो कि सीडेड है वो 8वीं और 9वीं टीम का जो विनर होगा उससे 7वीं टीम का मैच सेकंड राउंड में करवाया जाएगा। इसी तरह से 10वीं और 11वीं टीम फर्स्ट राउंड में मैच नहीं खेली है, वो जो है सीधे सेकंड राउंड में मैच खेल रही हैं, मतलब 10वीं टीम और 11वीं टीम का जो मैच होगा वो सेकंड राउंड में होगा। बच्चों इसी तरह से इन दोनों टीमों का जो विनर होगा और इन दोनों टीमों का जो विनर होगा वे थर्ड राउंड में मैच खेलेंगी। और इसी तरह से 7वीं 8वीं टीम का जो विनर होगा वे इस थर्ड राउंड में मैच खेलेंगी। और इस तरह से थर्ड राउंड में यहाँ इसका भी, ये दोनों विनर है, इसका भी कोई विनर आएगा। और इसी तरह से ये दोनों मैच खेल रहे हैं, इसका भी कोई विनर आएगा। तो इस विनर और इस विनर में जो मैच होगा वो आपका 10वां मैच होगा। और 10वें मैच जो 10वां मैच होगा उसमें से कोई फाइनल राउंड जीतेगा जो कि विनर कहलाएगा। बच्चों इस तरह से यहाँ देखा जाए तो हमने बताया था कि टोटल 10 मैचेज होंगे। अगर काउंट किया जाए तो यहाँ 10 मैचेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में 10वां मैच हुआ। तो 10वें मैच में जो फाइनल राउंड जीतेगा उसी को विनर शो किया जाएगा। बच्चों इसके पहले लीग आउट टूर्नामेंट के बारे में हमने आपको बताया था। लीग आउट टूर्नामेंट 3 टाइप के होते हैं ये भी बताया गया था, जिसमें हमने साइक्लिंग मेथड से आपको फिक्चर ड्रा करवाया था। अब अगला मेथड जो आ रहा है स्टेयर केस मेथड से फिक्चर ड्रा करवाएंगे। स्टेयर केस मेथड से फिक्चर ड्रा करवाने के बाद आपको इंट्राम्यूरल गेम की तरफ ले चलेंगे। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट 9 वीडियो में आपको स्टेयर केस और एक आध क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप भी इस पिक्चर को ड्रा करिए और बनाइए। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाता है
मान लीजिए 11 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितने मैच होंगे, कितनी बाइस दी जाएगी, कितनी सीडेड टीमें रहेंगी, कितने राउंड रहेंगे, किस अपर हाफ या लोअर हाफ में कितनी बाइस होगी या कितने सीडेड होंगे। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको ध्यान से इस बाइस को कैसे दिया गया है, सीडेड को कैसे दिया गया है, कितनी बाइस किस टीम को दी गई है, किस मतलब अपर हाफ में कितनी बाइस है, लोअर हाफ में कितनी बाइस है, ये बच्चों इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से और भी टीम को लेकर के आप पिक्चर बना सकते हो। पिक्चर बनाना अगर नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज भेज करके या फ़ोन करके आप इनसे इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं कि सर इस टीम का पिक्चर अगर बनाना है तो कितनी बाइस होगी, कितने राउंड होंगे, कितने मैचेज होंगे, इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेयर केस मेथड के बारे में बताएंगे। स्टेयर केस मेथड के बारे में बताने के बाद आपको इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के बारे में पढ़ाएंगे। दैट्स इट।